वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये है गांधी जी का सबसे प्रिय भजन। तो आज हम सभी पीएस संवर्ग के अधिकारी निकल पड़े हैं गांधी आश्रम साबरमती आश्रम की यात्रा पर, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के गांधीनगर में स्थित है। तो ये है गांधी आश्रम का मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम सभी ने अंदर प्रवेश किया। एंट्री करते ही सामने सबसे पहले आपको दिखता है एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा कुआं। ये कुआं उस समय प्रयोग में लाया जाता रहा होगा, अब इसको हालांकि पाट दिया गया है। और उसके ठीक सामने आगे आप देख रहे हैं साबरमती नदी है। गांधी आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बहुत खूबसूरत जगह है ये। आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे। यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी ने अपने सिद्धांतों, अपने आंदोलनों को पुष्पित और पल्लवित किया। एक अनोखी तरह की शांति आपको यहाँ पे मिलती है, एक पॉजिटिविटी भी आपको थोड़ा यहाँ पे आगे फील जाने पर होती है। हमें वो कुटिया दिखाई दी जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे। ये देखिए उसी समय का पूरा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है। जगह जगह पर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको सिंबल्स लगाए गए हैं और आप देख सकते हो दीवारें कितनी पुरानी हैं और बर्तन रखने के लिए इसमें अलग से खांचे बने हुए हैं। खिड़कियों के पैटर्न, दीवारों के पैटर्न और ऊपर छत के पैटर्न को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमारत कितनी पुरानी है और गांधी जी इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। और ये विदेशियों के लिए भी आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और जगह जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पिलर्स लगे हुए हैं, उसमें सूचनाएं लिखी हुई हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें आगे एक और कुटिया मिलती है और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे अट्रैक्शंस देखने को मिले। आइए से देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने जूते चप्पलों को उतार दिया क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पर सामने गांधी जी की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है और किनारे पर हमने देखा तो एक बूढ़े बाबा जी बैठे हुए थे और उनके पास में था चरखा। जी हाँ, वही चरखा जिससे सूत काटा जाता है और उन्होंने हमें रियल टाइम में सूत काट के भी दिखाया। ये देख सकते हो आप, उन्होंने एक धागा फंसाया अपने यंत्र में और ये उनके हाथ में है कॉटन और इससे जो है उन्होंने हमें काफ़ी लंबा सा सूत काट के दिखाया। बहुत ही इजी लगता है देखने में, लेकिन इसके लिए भी टेक्निक लगती है। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से जो है सूत काटा जाता है चरखे में और उससे कॉटन का थ्रेड बनाया जाता है कपास से। बहुत ही प्यारा और अमेजिंग लग रहा था। मैंने तो लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये देखिए, वाओ, सुपर्बली अमेजिंग। गांधी जी ने हमेशा जो है स्वदेशी को बढ़ावा दिया, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस को बढ़ावा दिया। ये देख सकते हो आप कैसे जो है बाबा जी ने हमें चरखे से सूत काट के दिखाया। दोस्तों, क्या आपने कभी इस प्रोसेस को देखा है या खुद से कभी ट्राई किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब आगे देखने पर हमें एक छोटा सा जो है यहाँ पर सेटअप दिखाई दिया बैठके का। यहाँ पर भी साइड में छोटा सा एक रखा हुआ है यंत्र। इसके बाद जो है ये मुझे लग रहा है शायद उनकी रसोई रही होगी। पुरानी तरह के स्विच बोर्ड आप देख सकते हो और पुरानी तरह की यहाँ पर जो है अलमारियाँ वगैरह हैं। और छत का डिज़ाइन तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। छत के पैटर्न, इस तरह के पैटर्न में आपको गर्मी नहीं लगती है, कूलिंग बनी रहती है। इसके बाद एक अलमारी थी जहाँ पर वो गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए उनके कुछ सामान की रेप्लिकाज रखी हुई थी, जैसे उनका ये ऐनक। हालांकि ये रेप्लिकाज हैं, पुराने समय के, उस समय के बर्तन जो वो यूज़ में लाते रहे होंगे, उनकी खड़ाऊ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि शोकेस में यहाँ पे रखी हुई हैं। शुरू हुई और पूरे विश्व में फैली। इस आश्रम की स्थापना सन 1917 में गांधी जी ने की थी और यही वह स्थान है जहाँ से दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की यात्रा प्रारंभ हुई थी। गुजरात के गांधीनगर अहमदाबाद शहर में बसा हुआ ये आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित विचार है और यही वह स्थान है जहाँ पर बैठ करके गांधी जी प्रार्थनाएं वगैरह और सभा वगैरह किया करते थे।
सत्य और अहिंसा के बल पर जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और मन तथा आत्मा की पवित्रता पे बल दिया, इसी स्थान पर गांधी जी के सारे विचार पुष्पित और पल्लवित हुए। बहुत ही सुंदर और अमेजिंग जगह है। ये साबरमती जी का चित्र है और ये साबरमती जी का रहने का स्थान हुआ करता था। अलमारियों में सारे लॉक लगे हुए हैं, लेकिन आपको पूरा वैसा ही फील आता है यहाँ पर कि कितना पुराना ये आश्रम बना हुआ है। ये देखिए, साबरमती जी के जीवन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। और ये गांधी जी का चित्र है। इस पे देखिए उसका सूत का जो है माला इस पे चढ़ाया हुआ है। और ये पूरा छत का डिज़ाइन है। मुझे इस छत के डिज़ाइन ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मैं बार बार देख रही थी इसको। और फाइनली अब आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर गांधी जी बैठकर चरखा चलाते थे और सूत काटते थे। ये पूरा उसी समय का सारा स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चक्र आपको दिखेगा। कितना सुंदर इसमें विचारों को लिखा हुआ है। गांधी जी के सारे विचार इस चक्र में समाहित हैं। और ये हमारे सभी पीएस संवर्ग के अधिकारीगण हैं जो इस स्थान को देख कर के आनंद ले रहे हैं। ये वार्डरोब है। बहुत ही जीवंत स्थान है। आज तक मैं इतने स्थानों पर गई हूँ, लेकिन जितना जीवंत मुझे यह स्थान लगा उतना शायद ही कोई लगा हो। और ये देखिए, ये वही मैदान है जहाँ पर गांधी जी की प्रार्थना सभा हुआ करती थी। लोग एकत्रित होते थे यहाँ पर। अब आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, ये हृदय कुंज इस जगह को कहते हैं जहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा जी रहा करती थी। विनोबा भावे कुटीर भी है यहाँ पर। और ये देखिए प्रार्थना भूमि, जैसा मैंने आपको बताया, उपासना मंदिर, ये सब जो है यहाँ पर पूरा आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था जहाँ पर गांधी जी की मूर्ति रखी हुई थी। यहाँ पर गांधी जी का संग्रहालय भी है। वर्तमान में यह एक जो है ब्यूटीफुल सा आपका साबरमती नदी का किनारा आ गया। सामने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और अहमदाबाद शहर विश्व का तीसरा सबसे सुरक्षित शहर भी है। और यहाँ पर खूब ढेर सारे कबूतर अपने आप में ही जो है बहुत ही सुंदर दृश्य को क्रिएट कर रहे थे। साबरमती का बहता हुआ पानी, ठंडी ठंडी सी हवा, हरियाली, शांति, अपने आप में ये सभी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। आपको भी यहाँ आना चाहिए और कुछ समय आपको यहाँ ज़रूर बिताना चाहिए, तो शायद आप खुद से मुलाकात कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे बढ़ने पर हमको यहाँ पर एक पुस्तक घर मिला, बुक हाउस, जहाँ पर गांधी जी की सारी जितनी भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन सभी का संग्रह था। और छोटे छोटे सामान भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। गांधी जी के लोग लेकर जाते हैं यहाँ से, जैसे कि की चेन हो गया, पेन हो गया, डायरी वगैरह। तो ये है वो विशाल पुस्तक भंडार जहाँ पर गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई उनकी कृतियाँ, सारी बुक्स रिलेटेड, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये देखिए किताब रखी हुई है। ऐसे करके आपको सारी यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। जो बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं वो यहाँ से बहुत ढेर सारी कलेक्शंस लेकर के भी जाते हैं। और गांधी आश्रम से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे जो है आपको चिन्ह मिले हुए हैं, देखिए, इनको भी आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे गांधी जी अपने आप में एक अनोखे व्यक्तित्व थे, वैसे ही ये जगह भी अपने आप में एक बहुत ही अनोखी है। फिर आगे जो है हमें एक खादी की शॉप भी दिखाई दी, जहाँ पर जो है, और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो इस खादी शॉप में जो है सारे ओरिजिनल खादी से बने हुए प्रोडक्ट डिस्प्लेड थे। यहाँ पर जो है आप आकर के खादी के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको वुमेंस के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि प्योर खादी के हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स हैं सारे। अब हमने लगभग सारा आश्रम देख लिया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है संकेतक लगे हुए हैं। और ये देखिए कितना शांतिपूर्ण वातावरण।
और अब बारी थी इस स्थान से जाने की। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी यहाँ पर गए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।